अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक और न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जाम्पल 2.2 है। और जो आज का जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी आसान है। जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था उससे भी काफ़ी आसान है। इसके अंदर जो हमने रेफर्ड पैरामीटर देखे थे उसी का ही एक इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, जो कि हमने एक शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट को हमने निकाला था, उसको हमने फाइंड किए थे। अगर मैं ये वाला लेक्चर खोल लूँ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के अंदर, तो आपको याद होगा कि जब शॉर्ट सर्किट के जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किस किस की बात करते हैं। वहाँ पर जो हम बात करते हैं वहाँ पर हम कोर लॉस की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ और दोबारा ज़रा, कोर लॉसेस होते हैं किसके अंदर, कोर लॉसेस होते हैं आपके पास ओपन सर्किट के अंदर ओसी के अंदर, और शॉर्ट सर्किट होता है एससी के अंदर होता है आपके पास वाइंडिंग लॉस। क्या होता है? वाइंडिंग लॉस, ठीक है, वाइंडिंग लॉस। जहाँ पर हमने इसी के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, जो कि आपको याद होगा कि आई डब्ल्यू आपके पास होता है, एक आपके पास आई म्यू होता है, पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर की अगर पावर होती है आपके पास, इसी तरीके से आपके पास ये सारी की सारी पैरामीटर्स होते हैं। आप आर सी एन आर एक्स एम आप किसके अंदर निकालते हैं? या आप निकालते हैं कोर लॉस के अंदर, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर, क्योंकि कोर का लॉस होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि नॉर्टन थ्योरम के साथ ये लिंक होता है, उस तरीके का होता है, तो हम वहाँ पर वाइंडिंग लॉस वहाँ से निकालते हैं। और एक बात मैंने और बताई थी आप लोगों को कि हम वहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर कि जो हमें रेटिंग गिवन होगी लाइक दैट 0.415, ठीक है ना, कि इतने केवी से हम इतने केवी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। इतने केवी से हम इतने केवी के अंदर जब शिफ्ट हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर कितना है। जिस सर्किट के अंदर जो आपके पास वीओसी मैच कर जाएगा जिस पैरामीटर के साथ, लेट्स सपोज कि ये आपके पास है 0.14415, इसके साथ अगर ये मैच करता है तो आपको मैंने एक बात बताई थी, मैच करने का मतलब ये होता है कि आपके जो रेफर्ड पैरामीटर है वो किस साइड के अंदर है। आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास होता है प्राइमरी साइड और ये आपके पास होता है सेकेंडरी साइड। तो जो आपके रेफर्ड पैरामीटर है वो कहाँ पर है? वो सेकेंडरी साइड के अंदर है, ठीक है ना। ये कौन सी साइड के अंदर है? सेकेंडरी साइड के अंदर है। और इससे एक बात और पता चल जाएगी कि आपका जो टेस्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर का, वो किस साइड के ऊपर हो रहा है, किस एंड के ऊपर हो रहा है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के ऊपर ये काम हो रहा है। तो आज के न्यूमेरिकल के अंदर हमने बिल्कुल यही काम करना है। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द इक्विवेलेंट सर्किट इम्पीडेंस दिस, ठीक है ना। आपके पास एक रेटिंग गिवन है और आपके पास 8000 वोल्ट से 240 वोल्ट तक जा रहा है और 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। बाकी ये बताया जा रहा है कि द ओपन टेस्ट है वो कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है? सेकेंडरी में किया जा रहा है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो आपके कहाँ पे किया जा रहा है? प्राइमरी साइड के अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे ये हैं, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड एंड स्केच द सर्किट। और क्या करना है? सर्किट को भी स्केच करना है। तो काफ़ी आसान है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की। तो मैं यहाँ पर अगर हेडिंग डाल दूँ ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो आपके पास पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ एंगल अपना, ठीक है। तो आपके पास जो होते हैं आर सी एंड एक्स एम आपके पास होते हैं। हम यहाँ पे डायग्राम भी साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। आपने यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। ये मेरी वाइंडिंग है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से बन गई है और यहाँ पर भी आपके पास इम्पीडेंस आ जाएगी। इंडक्टर लोड आ गया आपके पास, ये आपके पास एल आ गया, ठीक है ना। ये लोड आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ और मिस कर दी है, मैं पहले बना दूँ। क्या चीज़ है वो?
ठीक है। और यहाँ पर RCN जो कि मेन चीज़ है, ये आपके पास XM है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये RC है आपके पास, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास वो XM है, ठीक है ना। और ये N1 और ये N2 ये आपके पास लोड आ जाएगा। अच्छा, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लोड नहीं लगाएंगे, तो बस हम इसको कुछ इस तरीके से ओपन करके रख देंगे कि ये आपके पास एक ओपन सर्किट टेस्ट है। आगे जो आपके पास सेकेंडरी साइड है वो क्या है, ओपन है, और ये आपके पास VS सप्लाई है, ठीक है। तो RC और XM निकालना है, तो यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ अभी बताई है कि आप सबसे पहले देखें कि आपके पास VOC क्या वोल्टेज आ रहा है, 240। अब 240 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 240 आपके पास इस साइड पे लिखा हुआ है कि ये 8000 लिखा हुआ है अपॉन 240। तो आपने देखा है किस साइड के ऊपर आ रहा है, सेकेंडरी साइड के ऊपर आ रहा है। तो रेफर्ड पैरामीटर सारे के सारे कहाँ पे, सेकेंडरी पे, और ये जो टेस्ट है वो कहाँ किया जा रहा है, सेकेंडरी के ऊपर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो ये टेस्ट है वो कहाँ पर किया जा रहा है, ऑन सेकेंडरी के ऊपर किया जा रहा है। तो ये आप इस तरीके से बता भी सकते हैं, अगर आपको मेंशन ना हो और आपको कह दिया जाए कि ये जो टेस्ट है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप इस तरीके से देख के बता सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे थीटा। आपको जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी आपको ये दो चीज़ें चाहिए, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RC इज इक्वल्स टू VOC, या V आप बोल दो, इज इक्वल्स टू IW, और इसको मैं और इस तरीके से लिख सकता हूँ कि I0 cos थीटा। तो एक तरह से मुझे पहले थीटा चाहिए होगा, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। फिर आपके पास XM चाहिए, या XW बोल दें, किसके बराबर है वो, अपॉन I म्यू V अपॉन I साइन थीटा, ठीक है ना। I0 इज द नो लोड करंट, ठीक है, जो कि आपको गिवन है यहाँ पर। तो हमें cos थीटा चाहिए, जहाँ पे IOC लिखा है वो आपके पास नो लोड करंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें चाहिए थीटा, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे थीटा। तो cos इनवर्स, अगर ये कैसे आया है तो मैं पहले वो भी बता दूँ। पावर किसके बराबर होता है, VI cos थीटा, ठीक है ना। ये AC के अंदर फॉर्मूला है पावर निकालने का। DC के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है ना। ये DC के अंदर फॉर्मूला है, लेकिन हमें AC के अंदर कॉस फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करवाना होता है। अभी मुझे थीटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos इनवर्स पावर अपॉन VI। इससे भी मैं निकाल दूंगा थीटा, और अपना जो आंसर है वो मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा। पावर आई थिंक कितनी थी, 240 या कितनी, 400 है, और ये 7.133 है, ठीक है। और इंटू 240, इससे हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, और जो आंसर आएगा वो आई थिंक 76.83 आएगा, ये 87 है। देख लेते हैं ज़रा। शिफ्ट दबा के cos इनवर्स 240 अपॉन 7.133 इंटू 240, एंटर, 81.90 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया है, 400 आएगा। $76.48 आ रहा है, तो 76.48 एंगल आपके पास यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से। अब आपको सिंपल ये फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना है। मुझे R चाहिए, RC, तो RC का फॉर्मूला क्या होता है, V0 आपके पास है 240, जो कि हमने ऊपर लिख लिया था, और I0 आपके पास है 7.133, और cos 76.48
यहाँ से आपके पास RC आ जाएगा और इसी तरीके से XM निकाल लेते हैं 240। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से यूज़ किए हैं? ये फॉर्मूला हमने जो अभी ऊपर लिखे थे वहीं से हमने इसको यूज़ किए हैं, ठीक है ना। साइन 76.48। ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ से लिख के लिखे हैं, ठीक है ना। जो मैंने निकाला है R और XM की वैल्यू, XM है या XW बोलने कोई एक ही बात है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप अपने आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 240 अपॉन 7.133 cos 76.48 एंटर। यहाँ पे क्या इशू है, ठीक है मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया। 143.92 आपके पास ये निकल के आ रहा है 143.92। ओम्स। एंड बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल लेंगे, साइन रखेंगे, इसको मैं करूँगा यहाँ से डिलीट एंड साइन रख दूँगा सिंपल यहाँ पर, और इक्वल तो 34.60 आपके पास आंसर आ गया। 36.40 आपके पास ओम्स में आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ वैल्यू इस तरीके से निकल के आ गई जो कि आपने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर लिया है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ऊपर। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर सर्किट बिल्कुल सेम होगा। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि कॉपी करता हूँ, क्योंकि चीज़ें सेम हैं। मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ लाके कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट है तो मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा शॉर्ट सर्किटेड ISC। और क्या क्या चीज़ें हैं अब आप यहाँ पर देख लें। 489 में इसको भी करूँगा कॉपी, ये इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। VSC आपके पास है 489, ISC आपके पास 2.5 और पावर आपके पास कितना है 240 वॉट। तो हम यहाँ पर जाके लिख भी लेते हैं कि आपके पास जो V है 489 है, ये VSC है, ठीक है ना। और I आपके पास है, ये ISC है 2.5 एम्पियर। और पावर है आपके पास शॉर्ट सर्किट के ऊपर कितनी है 450 वॉट। तो जब वाइंडिंग लॉस आती हैं तो वाइंडिंग लॉस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सिंपल वोल्टेज ही निकाल लें। वोल्टेज में कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको दोबारा आपको निकालना है RT और XM आपको निकालना है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट के अंदर आपको ये निकालना होता है, और ये निकलता है आपके पास RT इज इक्वल्स टू RT तो नहीं, खैर ZT में बोल देता हूँ, या Z इक्विवेलेंट बोल देता हूँ इसको मैं। Z इक्विवेलेंट थीटा इज इक्वल्स टू ये आपके पास होता है VSC अपॉन ISC इंटू, अब एंगल भी मुझे चाहिए तो एंगल के लिए मुझे क्या करना होगा cos थीटा। पावर वैसी चाहिए P अपॉन V, ठीक है ना। थीटा कैसे निकाला है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे थीटा निकाला। तो आप चाहे तो आप पहले थीटा निकाल लो, देन आप वहाँ पर एंगल को पुट कर देना, ठीक है ना। तो ये काम आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हम काम जल्दी से करते हैं, इसको वोल्टेजेस निकालते हैं पहले। तो 489 डिवाइडेड बाय 2.5 195.6 आपके पास आ गया। मैं इसको ज़रा लिख दूँ 489 2.5 कॉस इनवर्स 450, ठीक है ना। ये 450 है, 450 अपॉन 2.5 इंटू 489, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो 195.6 आया था। वन 95.6, ठीक है। एंगल अब निकाल लेंगे पावर फैक्टर। तो छोटा सा ही सवाल था, ये शिफ्ट दबाएंगे, कॉस इनवर्स 450 अपॉन 489 इंटू 2.5, 68.4 आपके पास ये आ रहा है। 68.4 आपके पास डिग्री आ गया, आपके पास ये जेड आ गया। अब आपके पास जो ये जेड है ये किस फॉर्म के अंदर है? पोलर फॉर्म के अंदर है। आपको पता है जब आपको पोलर फॉर्म से किसके अंदर जाना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाएंगे, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर इम्पिडेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है? आर टी प्लस एक्स टी के बराबर होती है, ठीक है ना, जे एक्स टी के बराबर होती है, इस तरीके से। तो इसको आप ब्रेक कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो उसको किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे आप जाएं, शिफ्ट मॉड दबाना है, आपको नीचे आना है, कॉम्प्लेक्स 3 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आके प्रेस 1 करना है। ये आपने काम कर लिया। अब आपको लिखना है 195.6 एंगल 68.4, 72 आपके पास आ रहा है और एक आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है ये 181.86। तो 72, ठीक है ना, प्लस 181.86। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब आपको पता है कि इससे का आप कंपेयर करवा लें, जो नीचे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। तो आर टी आपके पास कितना आ गया है? 72, ठीक है, ओम्स। एक्स टी आपके पास कितना आ गया है? एक्स टी आपके पास आ गया है 181.86 ओम्स। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्या करनी थी, निकालनी थी। और यही हमारा मकसद था कि शॉर्ट सर्किट के अंदर हमें ये पैरामीटर्स निकालने होते हैं, जो कि हमने निकाल लिए हैं। अच्छा, हमने एक मिस्टेक ये कर दी है कि पावर थी 240, हमने निकाल दी है 240, आई थिंक 450 पे हमने निकाल दिया है। तो हमने यहाँ पे काम कर दिया है गलत। पावर है हमारी, पावर है हमारी कितनी? 240 है और हमने निकाल दिया है 450 पे, हमने उसको डबल कर दिया है। तो अब हमें यहाँ से भी दोबारा करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी? यहाँ से चेंज करना होगा 240, ये मैंने देखा नहीं, जल्दी में कर दिया। वैल्यूज़ निकाल देते हैं जल्दी से। पहले कॉस इनवर्स 240 अपॉन 2.5 इंटू 489, 78.67 आ रहा है। 78.67, 78.67, 78.67, ठीक है ना, ये 78 है। आपने ये निकाल लिया एंगल। अब आपको निकालना है ये वाली वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ भी हम निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो हो गई हैं गलत। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से और सिमिलरली इसको भी, इसको हम रखेंगे इसके अंदर 195.6 एंगल 78.67। तो 38.42 आपके पास आ गया है। 38.42 मैं इसको यहाँ से इससे लिख रहा हूँ 38.42, ठीक है, प्लस जे 191.78, 191.78 है ना, 191.78। ओम्स। अगर अब आपको उसको अलग करना होगा तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आर टी आपके पास आ गया 38.42 ओम्स। एक्स टी आपके पास आ गया है 191.78 ओम्स। तो ये आपका आंसर था जो कि आपने इन दो टेस्ट की मदद से निकाला है।
और आई होप आप लोगों की बात क्लियर, ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हमने थ्योरी के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें कवर की हुई थी और हमने इसको इस तरीके से ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है ना। तो कोई भी इशू नहीं था। रेफर्ड पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें किस तरीके से निकलेंगी। तो अगर फार्मूलाज याद है, कॉन्सेप्ट माइंड में है, तो आप इसको बआसानी कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख दूँ, DC, ये DC के लिए होती है, ठीक है ना, और ये AC के लिए। तो और नॉर्मली पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 लिया जाता है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि मॉडरेट या स्टैंडर्ड को कहा जाता है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आगे देखेंगे न्यूमेरिकल जो आएंगे, उसको फिर हम परफॉर्म करेंगे।